हेलो टीचर्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार और मजेदार से जो है वो अपडेट के बारे में। एमजीजीएस यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स। हो सकता है किसी के लिए ये सिर्फ 4 लेटर हो या 4 वर्ड का एक जो है वो नाम हो, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी पहचान है। मैं उन टीचर्स की बात करूं जो लगातार कई सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने घर पे, आसपास में या अपने जो है वो जगह पे पहुंच पाए। ये उन लोगों के लिए एक आस थी। उन टीचर्स की बात करूं जो अपने आप को साबित करना चाहते थे कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी नया सीख के या नए तरीके से, नए सिरे से कुछ शुरुआत कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी है। और तीसरा, मैं अगर खुद के लिए देखूं तो मुझे अपने आप में एक बड़ी पहचान दिलाने वाला, या मैं कहूं कि फाइनेंशियली या फिर आपका जो है वो मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करने वाला एक वर्ड है, और वो है एमजीजीएस यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स। इसने बहुत कुछ पलटा है। पिछले 1 साल में बहुत कुछ जो है वो चीजें बदली है। चाहे मैं मेरे जीवन की बात करूं, लेकिन हमेशा उस बात का मलाल रहा कि भले ही एक किस्मत कहूं या लगातार जो है वो पिछले कई वर्षों की मेहनत कहूं और ठाकुर जी का आशीर्वाद कहूं, तो भले ही मुझे एक अच्छी सुविधा बहुत जल्दी मिल गई हो, लेकिन मेरे उन साथी शिक्षकों की, मेरे उन आदर्श शिक्षकों की जो है वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि लगातार इस भर्ती में, जो डिपार्टमेंटल भर्ती है, इसमें पोस्टिंग को लेकर असमंजस बने हुए थे। कई सारी परेशानियां आई, लेकिन वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये बहुत मीठा होने वाला है। इस बार आपके लिए ये बहुत ही सुखद खबर है। अब जो है वो आप बैग पैक करने की तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो समीक्षा बैठक थी, यानी समीक्षा जो बैठक की गई थी, जो राजस्थान सरकार ने जिसका निर्णय लिया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करना है या नहीं करना है, तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि किसी भी प्रकार की जो अभी 3737 महात्मा गांधी स्कूल चल रही है, उनमें से एक भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। 7 मई से उनमें एडमिशन की प्रोसेस भी चालू हो चुकी है, और उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनमें कब तक जो है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो अभी इस बात को लेकर थोड़ा सा और आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज़पेपर का एक जो है वो कटिंग है, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें पूरे जो है वो बातचीत में मेरे को सबसे अच्छी बात जो है वो यहां दिखाई पड़ती है, और वो ये वाली, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा, यह कहा है आशीष मोदी, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो जाहिर सी बात है, ऑथेंटिक न्यूज है, और ये बिल्कुल वास्तविक खबर है कि ज्वाइनिंग हमें नए शिक्षा सत्र चालू होने से पहले ही दे दी जाएगी। अभी भी आप अपने घर पे आराम कर रहे होंगे, डेफिनेटली छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, और इन्हीं छुट्टियों का आनंद आपको और बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि अब जो है वो ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्दी ही ज्वाइनिंग लेटर, या मैं कहूं कि पोस्टिंग ऑर्डर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। पहले वही एक क्रम रहेगा, पहले प्रिंसिपल, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पर आते आते जो है वो चीजें आपकी अपवर्ड से जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ चलेगी। और रही बात इस पूरी खबर को लेकर, तो इसको लेकर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था, सबको पता है। फिर एग्जाम के बाद में 10 नंबर की लेकर जो है वो कोर्ट में चले गए, तो हमें 23 दिसंबर को इसका रिजल्ट देखने को मिला। उसके ठीक बाद में 30,000 शिक्षकों का चयन हुआ था। जितने शिक्षक जो है वो जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनमें से काफी सारे एब्सेंट रहे, और तकरीबन 30,000 शिक्षकों का चयन हुआ। फिर 41 जिले भरवाए गए, और उन 41 जिलों के बाद में जो है वो 25,000 शिक्षकों ने ही उसमें क्या किया था, आपके जो है वो जिले लिए थे। याद रहे कि ये पूरे शिक्षकों ने जिले नहीं लिए थे। यहां देखना, आप 30,000 चयनित हुए थे और 25,000 शिक्षकों ने ही जिला भरा था। यानी जिन लोगों का बाद में मानस चेंज हो गया, उन लोगों ने जिला भरा ही नहीं है, यानी वो चयन प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो चुके हैं। उसमें बाकायदा नोट दिया हुआ था कि अगर आप जिला नहीं भरते हैं तो फिर आप बाहर हैं, ठीक है। 41 जिले भी भरवा लिए, और उसके बाद में भी हम लगातार इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक रिव्यू कमेटी बिठा दी थी कि ये कहते हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कुछ खामियां हैं। बाद में अभी जो है वो रिसेंटली एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए सरकार कहती है कि भाई बच्चे को अधिकार है कि वो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे। और ये बात सही है, हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि नहीं, बच्चे पे थोप नहीं सकते हैं कि उसको हिंदी माध्यम की शिक्षा ही मिलनी चाहिए।
है ना। ये बच्चे के अधिकार में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि वो आपका जिस मीडियम को चूज करना चाहे उस मीडियम को चूज कर सकता है। इसी को कहते हुए उन्होंने बाकी की 3737 स्कूल में किसी भी प्रकार के बदलाव से मना कर दिया, वापस से एडमिशन चालू कर दिए जिन एडमिशन पे रोक लगाई गई थी। और अब रही बात कि सर उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए, तो ये चयनित टीचर जो लगातार पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, उन टीचर्स के जो है वो घर जाने का प्रोविजन अब बन चुका है ना। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। वो क्या कहते हैं कि राहु केतु सारे एक जगह बैठ के जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। डेफिनेटली बहुत जल्दी, अब बहुत जल्दी का मतलब हो सकता है अगले 7 से 10 दिन में ही हमें जो है वो ऑर्डर्स देखने को मिल जाए, क्योंकि पूरी प्रोसेस होगी तो उसमें लगभग 15-20 दिन का टाइम तो लगेगा ही। तो 7-8 दिन में ऑर्डर देखने को मिले और उसके बाद में अब इस चीज को लेकर डेट तो पूछना ही नहीं है। अभी तो छुट्टियां मना रहे हैं, आराम करो घर पे, और इन्हीं छुट्टियों में सारी प्रोसेस हो जाएगी, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। और ये बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, ये सारे के सारे 17,500 के आसपास जो है वो 17,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त बताए गए हैं। और ये 17,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो अपने आप में उन लोगों का भी सिलेक्शन है जो 40 प्लस, देखो 40 तो मिनिमम क्राइटेरिया था, उसके बाद में जो है वो आपके मार्क्स पूछे गए थे जिन पे अपन बहुत लंबे समय से बातचीत करते आ रहे हैं। मैं एमजीजीएस के डे 1 से लेकर जो है वो अंत तक यही हूं, लगातार बना हुआ हूं उसी बात को लेकर। इसको मैं भूल ही नहीं सकता हूं, शायद मेरे जीवन में कभी मैं इस शब्द को भूल ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये तो क्या ही बताएं, अब बाकी की बातचीत आप खुद जानते हो। अब रही बात ये कि अब हम जो है वो वापस से रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट की खुशियां मनाने के लिए दोबारा से पहले आ जाने दो एक बार, है ना, फिर खुशियां मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिकनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो रिकनेक्ट के लिए आप जो है वो 2-3 माध्यम है। एक, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वापस से, जिन लोगों ने ग्रुप किसी मतलब मानसिक प्रताड़ना की वजह से, क्योंकि लोग सारे दिन उसमें बातचीत करते थे, होगा नहीं होगा ये वो, अब पॉजिटिविटी दिख रही है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप एमजीजीएस अपडेट भाई अजय सर करके जो है वो अपना टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी जो है वो मैं अवेलेबल मिलूंगा आपको। और इसके साथ साथ में आप जो है वो कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बता सकते हैं, जिससे थोड़ा सा वापस से एक जानकारी मिल जाएगी कितने मार्क्स थे आपके। लगभग बस इतना ही बताना है कि कितने मार्क्स थे, मार्क्स बता देना। आप पेड के या फिर यूट्यूब के स्टूडेंट थे वो बता देना कि पेड बेच के थे या यूट्यूब के थे, वाईटी के, ना, कितने मार्क्स हैं और पहला डिस्ट्रिक्ट आपने कौन सा फिल किया ना, पहला डिस्ट्रिक्ट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसका मैं कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं बनाने वाला हूं, पहले बता दे रहा हूं, है ना। अब कट ऑफ जैसा कुछ नहीं होगा, अब सीधा सिंपल सटीक तरीका 10-15 दिन में जो भी होना है वो साफ साफ दिखाई देगा। ये सिर्फ ताकि रिकनेक्ट हो पाए हम सारे टीचर्स जो शुरुआत से पिछले 8-10 महीने से लगातार साथ बने हुए थे। अभी भी ऐसा नहीं है, तकरीबन 5,500 से 6,000 लोग तो अभी भी ग्रुप्स में है ना, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मतलब इन पिछले दिनों में काफी दिनों से जो है वो अस्त व्यस्त हो चुके हैं, तो आ जाओ भैया, क्योंकि मिठाई का डिब्बा तो मैं लेकर मानूंगा। ऐसा सोच भी मत लेना मेरे पास में सारा डाटा पड़ा हुआ है, फोन कर करके मंगवाना पड़ जाए, लेकिन लेंगे, क्योंकि ये जितना ही अच्छी सुखद खबर आपके लिए है उतना ही मेरे लिए है। तो दोबारा जुड़ते हैं और आगे जो है वो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, है ना, कितनी पोस्ट खाली रहेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इसके कंप्लीट होने के बाद में ही चर्चा की जा सकती है। पहले ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि आगे भी वैकेंसी आएगी। अगर इसमें पद जो है वो कम मतलब फुलफिल होते हैं या किसी वजह से जो है वो कम पड़ते हैं, तो संभावना है कि नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ नया कर दिया जाए, या हो सकता है नेक्स्ट सेशन के लिए नया कैडर बने, नए सिरे से जो है वो चीजों को लिया जाए, जो भी रहेगा, लेकिन ये हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी तरीके की नहीं है। तो मुलाकात करते हैं, एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं, रीयूनियन करते हैं, और आइए स्वागत करते हैं आपकी एक नए सिरे का, एक नई जुनून का। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।